नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 और मैं हूं आपके साथ अजीत। आज की बड़ी खबर बताएंगे आपको। शुरुआत में हेडलाइंस। बानो केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने 11 दोषियों की उम्र कैद की सजा रखी बरकरार। केजरीवाल के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन के ऑफिस में सीबीआई की रेड। स्वास्थ्य मंत्रालय में भर्तियों के मामले में जांच को लेकर 30 मेंबर्स की टीम खंगाल रही है दस्तावेज। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों के खिलाफ सेना का सर्च ऑपरेशन। दहशतगर्दों के होने की खबर के बाद 20 गांवों में तलाशी जारी। इंडिया 24/7 की खबर के बाद हरकत में योगी सरकार। शुरू की फर्जी राशन कार्ड की पड़ताल। 30 जून तक सभी जिलों में नई लिस्ट बनाने का निर्देश। चिप से तेल का बड़ा खेल। रडार पर यूपी के 6,600 पंप। दोपहर 12:57 पर आज के एजेंडा में आपके पेट्रोल के कितने लुटेरे। दिल्ली में सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के दफ्तर समेत 6 जगहों पर छापेमारी की है। दिल्ली सचिवालय में सत्येंद्र जैन के दफ्तर में सीबीआई जांच कर रही है। सीबीआई ने डॉक्टर तरुण सेन के ठिकानों पर भी छापेमारी की है। डॉक्टर तरुण सेन पहले दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग में सचिव थे, यानी पूर्व सचिव के दफ्तर पर भी छापा मारा गया है। डॉक्टर तरुण सेन पर 10 करोड़ के फर्जीवाड़े का आरोप है। डॉक्टर तरुण सेन पर एक कंपनी को टेंडर देकर फायदा पहुंचाने का आरोप है। और इस वक्त केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू मुखातिब है मीडिया से। आपको सीधे लिए चलते हैं। फॉर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सैनिटेशन रिलेटेड टू एस्पेक्ट्स यूज्ड फॉर द सर्वे और ए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इंक्लूडिंग डोर टू डोर कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल। दैट इज द क्राइटेरिया ए। OFD status, ODF status, 45% of the total 2000 marks. 2000 is the total marks. Out of that, open defecation free is given 45%. That is 900 marks. Second, B, citizens feedback, 30% of the 600 of total marks. 2000 में 600 marks जनता का जो फीडबैक था उसको दिया वेटेज। C, इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन 25%। तो स्वच्छ शहरों की लिस्ट जारी की जा रही है और जाहिर है कि स्वच्छता अभियान के तहत, स्मार्ट सिटी योजना के तहत किस तरह से प्रमोशन अब किया जाए, किस तरह से प्रमोट किया जाए शहरों को और लोगों को कि वो स्वच्छता पर ध्यान दें। तो स्वच्छ शहरों की लिस्ट इस वक्त जारी कर रहे थे केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू। और इस वक्त आपको बताएं कि सीबीआई ने छापेमारी की है दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के दफ्तर पर। ये बड़ी खबर। डॉक्टर तरुण सेन पहले दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग में सचिव थे और पूर्व सचिव के दफ्तर पर यह छापेमारी हुई है। 10 करोड़ के फर्जीवाड़े का आरोप है डॉक्टर तरुण सेन पर। डॉक्टर तरुण सेन पर एक कंपनी को टेंडर देकर उसे फायदा पहुंचाने का आरोप है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त। हालांकि सत्येंद्र जैन को लेकर भी विवाद सामने आते रहे हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रडार पर वो रहे हैं। और अब स्वास्थ्य मंत्रालय में पूर्व सचिव
तरुण सेन के ठिकानों पर भी छापेमारी हुई है और स्वास्थ्य मंत्रालय के दफ्तर में छापेमारी जारी है सीबीआई की। और आपको बताते हैं कौन है सत्येंद्र जैन। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री हैं। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, और 11 अप्रैल को सीबीआई ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ केस दर्ज किया। सत्येंद्र जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया। सत्येंद्र जैन पर हवाला कारोबारियों से भी संपर्क रखने के आरोप हैं। और अब सत्येंद्र जैन के दफ्तर पर छापेमारी, और इसमें पूर्व सचिव तरुण सेन को लेकर भी कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है। ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए इस वक्त। ब्रजेश, जो छापेमारी चल रही है उसमें किस तरह से अब सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं, जो आरोप लगे, चाहे वो सत्येंद्र जैन को लेकर हों, चाहे वो तरुण सेन को लेकर हों? बिल्कुल, देखिए ये जो पूरी छापेमारी है अब लगभग क्लियर हो रहा है। ये छापेमारी तरुण सेन को लेकर के है, जो पूर्व के हेल्थ सेक्रेटरी थे, और उनको लेकर के ये पूरी छापेमारी चल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि उन पर आरोप है कि उन्होंने 3 कंपनियों को, जो सिक्योरिटी एजेंसीज थी जो है, उन कंपनियों को अवैध तरीके से फायदा पहुंचाया और लगभग 10.5 करोड़ रुपए से ऊपर की रकम का फर्जीवाड़ा हुआ। और उसी को लेकर सीबीआई ने केस दर्ज किया था, और उसी के बाद अलग अलग 6 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है, जिसमें दिल्ली सरकार के जो स्वास्थ्य महकमा है वहां पर भी छापेमारी चल रही है। अब उस छापेमारी से क्या कुछ मिला ये तो अभी कुछ देर बाद पता चलेगा, लेकिन माना जा रहा है कि कई महत्वपूर्ण दस्तावेज सीबीआई के हाथ लगे हैं। शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो कई सारे महत्वपूर्ण दस्तावेज सीबीआई के हाथ लगे हैं। जिस तरीके से तरुण सेन पर आरोप थे कंपनी को फायदा पहुंचाने का और कई करोड़ों के घोटाले का। और आइए अब बात करते हैं इस वक्त की दूसरी बड़ी खबर की। बिल्किस बानो केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ 11 आरोपियों की याचिका को खारिज कर दिया है। 11 आरोपियों को ट्रायल कोर्ट की ओर से उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील की थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बिल्किस बानो केस में अपना फैसला सुना दिया है और 11 आरोपियों की अपील को खारिज करते हुए निचली अदालत का फैसला बरकरार रखा है। ट्रायल कोर्ट का फैसला बरकरार रखा है। कोर्ट ने उम्र कैद के फैसले को बरकरार रखा है। इसके अलावा कोर्ट ने सीबीआई की उस अपील को भी ठुकरा दिया है जिसमें कुछ आरोपियों को फांसी देने की सजा देने को कहा गया था। इसके लिए अपील की गई थी। आपको बताएं कि क्या है ये पूरा मामला। 3 मार्च 2002 को गोधरा दंगों के बाद बिल्किस बानो के परिवार पर हमला हुआ था। अहमदाबाद के रंधिकपुर इलाके में रहता था बिल्किस का परिवार। इस हमले में बिल्किस के परिवार के 14 लोगों की हत्या कर दी गई थी। 14 लोगों में बिल्किस की मां, उनकी बहन शामिल थे। हमले के वक्त